मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं उस बेचारे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कब भटक रहा होगा वो। अखलौती औलाद है वो आपकी, जाए उसको जाके ढूंढे। अगर उसने जज्बाती होकर खुदा ना खास्ता को गलत कदम उठा लिया तो मैं आपको माफ नहीं करूँ। और ये सारा फसाद तुम दोनों की बीवियों का फैलाया हुआ है। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें भर देती है इनके दिमागों में। हमारी औलाद क्यों नहीं कर सकती थी हमारे सामने? और जमशेद देखो जरा, ये सास कैसे बहू पर जुल्म ढाई जा रही है। लो। अरे अम्मा, तो आप भी जुल्म तोड़ लेना, ले आओ बहू। हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। तुम्हारे दिमाग में तो बस शादी ही सवार है। शादी में कुछ नहीं रखा बेटा, कुछ नहीं। अब देखो तुम कितने प्यार से वो यहाँ पर है, तुम में तुम बर्तन धो रहे हो, मैं टीवी देख रही हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुएं आके ना माँ बेटे के दिलों में बंटवारा डाल देती हैं। शादी में कुछ नहीं रखा अम्मा, तो आपने क्यों कर ली थी? मेरी बारी आई तो शादी में कुछ नहीं रखा। बकवास मत करो, चाय लेकर आओ जल्दी। हाँ, चाय बना रहा हूँ, आप पियेंगी? हाँ हाँ, इलायची जरूर। हाँ नहीं। अब आएगा मजा, अब आएगी मेरी शामत। अब क्या किया तुम दोनों ने और हमने क्या करना है, मैं बताती हूँ। तौबा है अम्मा, ये लड़की ये आ गई अम्मा आपकी चाय। मेरा बच्चा, माँ सबके। इनको पता है कि चाय का कप ना मिले तो मेरा यहाँ तक खुशबू आ रही है इलायची की। रहता है पूरा दिन। कैसी है, पी के बताए ना। अब बुला रही हो तो आने कैसी है अम्मा? अब आएगा टीवी देखने का मजा। तुम लोग का पेट है कि धुआं? अच्छा वो रखा था फ्रिज में मैंने, सुबह उठी हूँ अम्मा, मैं ना वो जरा आपसे बात करना चाह रहा था कुछ। हाँ हाँ, बात करो। वो आपको ना मेरे साथ कहीं चलना है। हाँ चलूंगी। सिनेमा, मॉल, कहाँ जाना है? मार्केट चलते हैं, बहुत दिन हो गए। वो मैंने ना अपने लिए एक रिश्ता देखा है, तो वहाँ चल। बेड़ा गर्क तेरा है। अभी मैंने कुछ देखा नहीं, तूने जाके रिश्ता देख लिया। अब अम्मा, आप कुछ नहीं कर रही तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना अपने लिए। फिर बहुत हो गई बकवास, कहीं नहीं जा रही मैं। अम्मा, इस बार ना आपको चलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, वरना कसम है आप मेरा मरा मुंह देखें। फजूल बकवास किया इंदा। मुंह देखो, मुंह में जो आए बकी से ले जाता है। शादी शादी शादी, तौबा, पीछे उठा लिए तूने तो। शादी के नाम पे तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। एनी बेटा, मैं आ जाऊं? जी बाबू। ओ, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? बावर्ची खाने में होंगी, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, ठीक। आपको कुछ चाहिए अब्बा? नहीं, कोई बात करनी है आपने? हाँ हाँ, मैं बेटा देखो, ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना, इस सब में आप सबकी भलाई है, ठीक है बेटा? अब्बा, आपको कब से ख्याल आ गया हमारी भलाई का? क्या क्या मतलब? तब ये मतलब ये अब्बा के आपको ये ख्याल तब नहीं आ सकता था जब आपने छुप कर दूसरी शादी की? हमारे हिस्से का प्यार और वक्त किसी और में बांट दिया।
ये तुम ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ अब्बा। हमारे बारे में आपने सोचा ही कब? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही तो सोचा। और इस चीज़ में आपका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा, मैं जानती हूँ अब्बा। अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हैं, इसका मतलब आप ये तरीके ढूंढ रहे हैं अब्बा कि मुझे कोई चीज़ बताऊँ अब्बा? शादी के लफ्ज़ से ही नफरत है मुझे। अम्मा और बड़ी अम्मा को देखकर किसका दिल चाहेगा कि वो शादी करे? और अब्बा, अगर शादी का मतलब ये है ना कि किसी से शादी कर कर उसको इस्तेमाल कर कर उसको फेंक देना, तो फिर अब्बा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे इस्तेमाल नहीं होना। और फाखिर भी तो आपका ही भतीजा है ना, बड़े अब्बू का ही बेटा। क्या वो आप दोनों से अलग होगा? क्या मैं इतना बुरा हूँ? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछा अब्बा। रोज रोज अब्बा मैंने हजारों आंसू पीते हुए देखा है अम्मा और बड़ी अम्मा को, और आप चाहते हैं कि मेरा मुस्तकबिल भी यही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक फैसला करके अब्बा, आपने अम्मा की तो जिंदगी खराब कर दी, तो आप मेरी भी करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। यही चाहते हैं? एनी बेटा, एनी 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 बेटा, तुम अभी छोटी हो। जब बड़ी होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने सही फैसला लिया था तुम्हारे लिए। चाय ठीक है बेटा? राब दादी, राब बाबा, जीते रहो बेटा। चलो नाश्ता करो। वो बाबा, बात करनी थी आपसे। आपको मसला मेरी शादी है ना, तो वो चाहे किसी से भी हो। मतलब ये कि एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, मेरे स्कूल में ही पढ़ती है वो, तो मेरी शादी आप लोग उससे करवाते हैं। सुन रहे हो तुम? ये स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या इश्क लड़ाने के लिए है? कमाल है दादी, इश्क करने की उम्र नहीं है, लेकिन शादी करवानी नहीं। अच्छा बस दादी, फिर सुन बातें करने हो। तुम्हारी शादी होगी तो एनी के साथ ही होगी। एनी से नहीं होगी पापा मेरी शादी। हम ना अच्छी लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ, मेरी शादी होगी तो उसी से ही होगी। ये क्या बातें हो रही? कुछ नहीं, आओ आओ, नाश्ता करो। जाओ जाओ। आयशा, पेड़ लेकर आओ हबीब के लिए। एक बात ही तो है, मेरी माँ ने, मैंने भी तो आपकी इतनी बात सुनी हो। एक काम करो, जाकर उनसे बात करो। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, देख लेंगे, और अगर वो ना माने तो फिर तुम्हारी शादी सिर्फ एनी से होगी, ये याद रखना। ठीक है, सही। जाओ। भाई साहब, ये फाखिर क्या कह रहे? कुछ नहीं भाई, बच्चा है। अब हमारे घर की तरह हर एक के घर में तो छोटी उम्र में कोई नहीं ब्याह देता है ना किसी को। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो यार? मैं हूं ना, जुबान दी है तो बात खत्म। बस नाश्ता करोगे? जी जी भाई साहब। भी तमाशा लगा रखा है, किसी को एहसास नहीं है, ना मेरी बेटी का ना मेरा, कोई एहसास ही नहीं है किसी को।
फैजा खाओगी? है। वैसे आज ना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी उससे जान छूट गई। अब्बा की शक्ल देखी थी, इतनी सी हो गई थी। हाँ देखी तो थी। वैसे आज ना मैं शुक्राने की नफल पढ़ूंगी और एक भी फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। बात सुन लो मेरी, मन्नत पूरी हो गई मेरी आज। ठीक है भाई, जो करना है कर लेना। लेकिन यार अम्मा गुस्सा क्यों है? वो तो खुद यही चाहती थी कि तुम्हारी और फातिह की शादी ना हो। पता नहीं, शायद वो इस पूरे वाक़ये के बारे में गुस्सा है या बैठे बैठा उनका गोल का सेट जो कैंसिल हो गया इस बात पे गुस्सा है, क्या पता अब हमें। परिचय दे लो तो वो तो मैं। और अपने बारे में क्या ख्याल है? बड़ी बहन को चुड़ैल बोल रही हो। चुप करो। अच्छा बस बहुत खा लिया तुम। बस बस जाओ यहाँ से। चलो ज़्यादा फ्री नहीं हो। अरे मैं नहीं दे रही, बस हटो हटो। बहन के लिए इतना तो कर सकती हो ना। थैंक यू। इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है तुम्हारी। बाकिर बाकिर एक सेकंड बात बताओ। आयशा और हबीब, उनका मूड क्यों खराब है? मुंह क्यों लटके हुए उनके? क्या हुआ है? मैंने बात कर ली बाबा से। कौन सी बात? यही कि अगर शादी करानी तो मेरी पसंद की करा बस। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, मान गए? मान मान गए? कैसे मान? और तुमने कैसे शादी के लिए हाँ कर दी? पागल हो तुम? हाँ क्या हो गया तुम्हें? अच्छा बैठे बैठे बैठे, टेंशन नहीं ले। मैं नहीं देख सकता भाई अब आपको बातें सुनते हुए, बहुत हो गया। बस कर रहे हो तुम। असली बात बताओ क्या है? और वो लड़की बेचारी, उससे तुमने बात की है? वो मानी है? बात तो नहीं की है मैंने उससे, लेकिन वो मान जाएगी। मुझे बहुत पसंद करती है माँ वो। और उसके वाले वो नहीं करते मुझे पसंद। क्या है? क्यों टेंशन ले रही है इतनी? कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। फिक्र नहीं करें यार, सब सही हो जाएगा। हाँ और आपको पता है अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फिर वो एनी से करवा देंगे मेरी। तुम्हारी शादी होनी ही नहीं चाहिए। अरे बस यही। अच्छा मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। सही आपसे फिर बात। ठीक है बाय बाय। सुनो तो सही। सही है, सही। पागल, बाप भी पागल है और बेटा भी पागल है। ये शादी होगी तो सब पछताएंगे। उम्र है शादी की। यार अब चल ना, नहीं आने वाली वो बाहर। कितना ख्वार हो रहे हैं तेरे चक्कर में। सब्जियां आलू है, तोरी है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है। देख एक, देख ना। अबे देख दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा क्या चाहिए बेटा? अंकल एक काम करें, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और 3 किलो टमाटर दे दें। सही है। और थोड़ा सा ना हरा धनिया भी डाल देगा और 2-3 मिर्चें। सही है? कसम खुदा की तेरे चक्कर में कभी मार खाऊंगा मैं। बहुत पिटवाएगा तू। ये लीजिए अंकल जी। अबे अब हो गया ना तेरा? चल अब निकल। अरे चल अब तो चल, अब तो खैर। क्या हाल है, कैसी हो? कहाँ हो तुम? तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो? तुम हो कहाँ आजकल? हाँ, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, किसी चीज का कोई जवाब नहीं। फिर तुम अपना फोन भी बंद कर लेते। तुम्हें हो क्या गया है? और फिर तुम मुझे अचानक मिलने के लिए बुलाते हो। तुम पागल हो क्या? यार हमको तुम्हें नहीं पता मैं कितने मसलों में फंसा रहा था यार। तुम्हें क्या बताऊँ मैं? तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। तो अच्छी बात है ना ये। अच्छा है? क्या अच्छा है? आमना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है यार। बोलो। आमना हल्ला मत। आमना के आगे भी तो कुछ बोलो ना। या वो सफर तू उनसे शादी कर सकती है। मेरे साथ मजाक कर रहे हो इस वक्त? आखिर यहाँ पे आप मजाक कर रहे क्यों मजाक करूंगा इस बारे में, बताओ। हो? तुम सीरियस हो? पागल तो नहीं हो गए हो? पागल भी रप्पा हो गए हैं यार। मेरी शादी करवाने पे तो लेते वो पियानी के साथ यार। मैं नहीं कर सकता उससे शादी। उनको समझ नहीं आ रही ये चीज़। और पता नहीं यार किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने शादी नहीं करी मैं अम्मा को तलाक दे दूंगा। कोई बात करने वाली है। इसी वजह से उनको शादी के लिए हाँ करती।
लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि यार आप कम से कम मेरी पसंद से तो शादी करें। हम लोग इसलिए तुम्हारे पास आए हुए हैं, तो मुझे सीरियसली बताओ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो? आखिर मुझसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही हो क्या? तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया है? हाँ, हमारी इस वक्त एज क्या है? हाँ, हमारी एज में कोई शादी के बारे में सोचता है? हमें सबकी जल्दी शादी होती है। हाँ, तो वो तुम्हारा मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। What do you mean, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या तुम्हारा इस बार? मतलब ये है फाखिर कि जो तुमसे शादी नहीं करनी है अभी। कि अभी उम्र ही क्या है? तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? मेरा करियर है, मेरी एजुकेशन है, मुझे ट्रैवल करना है। मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? तुम इनकार कर रही हो मुझे? हाँ फाखिर, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ना बहुत तकियानुसी है और मेरा सर्वाइवल नहीं है उन लोगों के साथ। मामा ठीक कहते थे यार, तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ मैं नहीं रह सकती। प्लीज फाखिर, तुम ना अपनी जाके फैमिली को समझाओ, अपने पापा को समझाओ कि वो तुम्हारी ऐसे जबरदस्ती शादी ना करवाएं। तो तुम पे हैरानी हो रही है? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि हम अभी शादी कर लें? फाखिर, I really like you. Actually, I love you फाखिर, लेकिन शादी अभी तक मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं है। मुझे घर जाना होगा, मामा की कॉल्स आ रही हैं। जाहिर है भाई, मौका जो पहली बार मिला है। अब बच्ची की शादी कर ही रहे हैं तो उसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे ना। सब कुछ भाई साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। भाई साहब की हर बात हुक्म के बराबर है और उनका हर हुक्म सर आंखों पे। क्या हुआ बढ़िया भैया, आप इतनी टेंशन में क्यों टहल रही हैं यहाँ पे? अरे फाखिर, उसका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक घर नहीं आया। सुबह से ये शाम हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। आप टेंशन ना लें, आ जाएगा वो आमना से मिलने गया, तुम जानती हो ना उसको। हाँ, थोड़ा बहुत, बस दुआ करेंगे वो जो करने गया ना वो कबूल हो जाए। हाँ जी, अरे लगता है अच्छी खबर लेकर आए। मान गई है ना? तारीख रखे? कौन सी तारीख बोल रही है वो? ओहो, बस भी करो, क्यों तक कर रहे हो उसको? अरे पूछो तो सही, बड़ा जोश में गया था कि वही करनी है शादी। ओहो, उसकी हालत तो देखो। अरे कहा था तुमसे मैं, इतना आसान नहीं होता। ये बच्चे हैं, ये इनका तो दिमाग खराब है। बस तुम बिस्मिल्लाह करो। फाखिर, फाखिर क्या हुआ? क्या कहा उसने? अब
बाप को इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। कमाल है, हमारी बच्ची को इज्जत ही नहीं है, मजाक बना के रखा हुआ है। खेले कोई, कुछ बोलेंगे भी। शादी की तैयारियां करो। तमाशा भरा घर है, किससे कहें, किससे जाके बात करें? जिसकी जो मर्जी आता है करता है। शादी की तैयारियां करो। ये मैं एक्सचेंज कराना। यार ये क्या है, उल्टे हमारे ही पैसा खर्च हो रहा है। कब बात करोगी भाई साहब से? इतने तमाशे लगे हुए, कब और कैसे बात करें? हमें क्या पता था कि जहीर भाई इस तरह बैठे होंगे, हमें तो लगा बिस्तर पे होंगे, आराम कर रहे होंगे। तो पहले मालूम करना था ना। बिस्तर पर होंगे। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मौका देख के भाई साहब से बात करो। तुम्हें पता है हमें पैसों की कितनी जरूरत है। जानती हूँ। नहीं जानती ना? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी जी। एनी टीवी पे इतनी मजे की मूवी चल रही है, आज हम मिलके देखते हैं। क्या हुआ एनी, रो क्यों रही हो? ऐसे प्लीज यहाँ से चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? जिंदगी खराब हो रही है मेरी, बर्बाद हो रही है, और किसी को दिख भी नहीं रहा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम कौन सा शादी करके कहीं जा रही हो? हमारे साथ ही रहोगी ना, और हम तब भी इसी तरह मस्तियाँ करेंगे, खेलेंगे। तुम बस सबको दिखाने के लिए शादी कर लो। वैसे तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? और तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे अभी है, या शादी से पहले था? हाँ वैसा ही होगा, मतलब वही घर वही लोग। और तुम खुद सोचो, हमारे पास कितने सारे पैसे होंगे फाके की तरह। हमें फिर फाके से पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे चीज़ खरीदने के लिए। हमारे पास नए जेवर, नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ होंगे। और तुम्हारे साथ साथ मेरे भी मजे हो जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं अम्मा। फायजा आप जाइए, जाके फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रखिए। और एनी तैयार हो जाए, चलो हमें जाना है शॉपिंग पे। अम्मा आप एनी की शॉपिंग करने जा रहे हैं? एनी के, तुम्हारे, मेरे, हम सबके। भाई साहब ने पैसे दिए हैं हम सबकी शॉपिंग के लिए। कसम खाए अम्मा। तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? चलो मैं भी साथ चलूं। पहले पानी की बोतलें, फिर उसके बाद एनी रेडी हो जाओ। जी अम्मा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम खुद ही सोचो, हम क्या पहले कभी ऐसे गए शॉपिंग करने? नहीं ना, बस वही जो कपड़े दिए टाइम ने वही पहने। अब चलो ना। तो क्या देना मुझे? ये लो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ। क्या है एनी? एनी उठो। मैं नहीं उठी, जाओ यहाँ से। लेने जाने हमें। एनी उठो 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 उठो। हालत तुम्हारी बहुत याद कर रही है तुम्हें। कब जा रही हो उनसे मिलने? अम्मा साथ ही चलेंगे ना, अब मैं अकेली जाके क्या करूँ? अम्मा साइका नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं बेटा, अबीब और ज़हीर तो हॉस्पिटल गए, और समीना मेरे ख्याल से अपने कमरे में बैठी शोक मना रही होगी। और आयशा की तो लॉटरी निकल आई है, बच्चियों को लेके शॉपिंग करने गई है। देखना आप, भाई साहब कितना पैसा लौटाएंगे शादी पे। हाँ तो क्यों नहीं भाई, उसका एक ही तो बेटा है। हमारा भी कुछ ख्याल कर लें, इतनी दूर से उनकी तीमारदारी के लिए आए। हाँ तो जो मांगना है भाई से मांग लेना। वैसे साइका, तुम यहाँ भाई साहब से मिलने आई हो या चीज़ें मांगने? अरे हम तो ज़हीर भाई की तबीयत की खराबी का सुनकर चले आए। अम्मा ने तो ऐसा नक्शा खींचा था जैसे उनका आखिरी वक्त चल रहा है। जो मुँह में आता है बोले चली जाती है। साइका क्या हो गया तुमको? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे की उम्र दराज हो, तो पता है मौत के मुंह से निकला है वो। बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो? तो अम्मा हम भी तो इसीलिए आ गए ना भाई साहब की तबीयत का सुन के, लेकिन यहाँ तो शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, लग रहे हैं वो कहीं से बीमार। तो तुम क्या चाहती हो साइका? अल्लाह ना करके तो भाई साहब की तबीयत ठीक हुई है, तुम क्या चाहती हो बिस्तर से लग जाए? वो वाकई मौत के मुंह से वापस आया है। ऐसे खुदगर्जी की बातें कर रही तुम साइका। वैसे साइका, तुम यहाँ आई क्यों? क्या मतलब आई क्यों? ज़हीर भाई से मिलने आई हूँ। वाकई?
पिछले साल अम्मा की तबीयत इतनी खराब थी, कितना फोन किया तुम्हें, कितना बुलाया सबने। माँ के लिए नहीं आई लेकिन भाई साहब के लिए आ गई। फहमी, हम वहाँ पे खाली नहीं बैठे हुए। फराज साहब को छुट्टी नहीं मिली थी तो नहीं आए थे, इस दफा छुट्टी मिल गई तो आ गए। और तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली हम आए या नहीं आए? अरे 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 बस करो ना, क्यों लड़ रही हो आपस में इस तरह से? है भाई जो भी मैं, ओहो मेरी बात तो सुन ले, चली चली जा रही है वहाँ पे। क्या हो क्या गया है? अम्मा छोड़े इसे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी ना हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इनका तो पेट ही नहीं भरता। अम्मा मैं बता रही हूँ, ये इस बार भी ना जरूर किसी ना किसी लालच से आई है, रग रग से वाकिफ हूँ मैं इसकी। अच्छा तुम तो रहने दो ना, बस करो। अच्छा खैर छोड़े, आप ही बताएं शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी माशाल्लाह से। तुम देखना कैसा प्यारा जोड़ा बनवाया है उसने। अच्छा, और जेवर कैसा बनाया आपने? डीप फ्रीजर तो है ही नहीं इधर। लीजिए ना, आ गई मेरी बेटी। बैठो बेटा। कुछ लें? जी कमाल। नहीं बहन, शुक्रिया। दरअसल हम लोग घर से खाकर चले थे। लड़की कुछ ज्यादा मोटी नहीं है। क्या हो गया? मुझे भी थोड़ी तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो जमशेद बेटा बहुत पसंद आया। माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्चा है। कहाँ तो पसंद आना ही था, हीरो है मेरा बच्चा, हीरो। चिराग लेकर ढूंढेंगी ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा तो शादी की तारीख पक्की कर लें? हाँ मत आई। अरे भाई साहब, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं ज़रा मशवरा कर लूँ ख़ानदान में, फिर आप लोगों को बताती हूँ। लड़की अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। कौन सा खानदान कर दो ना बात। तुम चुप हैं? ये सब बड़ों के करने की बातें हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? 1-2 दिन में जवाब देती हूँ। लेकिन जमशेद तो कह रहा था कि शादी की तारीख आज पक्की कर देंगे। ये तो बच्चा है, कह दिया होगा, आप भी इसकी बातों में आ गई। ये तो सब बड़ों के सोचने की बातें हैं ना। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसकी बहन से मशवरा करके आपको जवाब देती हूँ, ठीक है? ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। चलो जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आयशा, लगता है तुम तो सारा बाजार ही उठा के ले आई। जाहिर है भाई, मौका जो पहली बार मिला है। अब बच्ची की शादी कर ही रहे हैं तो उसकी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे ना। सब कुछ भाई साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। भाई साहब की हर बात हुक्म के बराबर है और उनका हर हुक्म सर आंखों पे। पानी ला के देना बेटा मुझे। ये देखिए, ये खाओ, ये देख, वाह अच्छे रंग है ना, ये देख काफी अच्छे रंग हैं। कहाँ रह गया? सुनो तो मैं ना आपा को बोलूंगा, वही समझाएंगे अब आपको। अरे इसमें समझाने वाली अब क्या बात है? हैं? कौन सी तुम्हारी उम्र निकली जा रही है जो इस कदर उतावले हो रहे हो? लड़की देखी थी किस कदर मोटी थी, मेरा बच्चा इतना स्मार्ट और लड़की इतनी मोटी। तो देखो, ये जो किराएदार है ना अपना, ये सिर्फ किराया बचाने के चक्कर में ना अपनी भांजी से तुम्हारा रिश्ता करवा रहा है। बात को समझो। अरे मैं अपने बच्चे के लिए खुद अच्छी लड़की ढूंढूंगी। चल आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बैठे बैठे। मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो भाई? बस वैसे के वैसे। और भाई जमशेद, क्या हाल है तुम्हारा? बुरे हाल हैं भाभी। क्यों, क्या हुआ? आयशा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अरे मुझे लगा था आप लोग आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं अम्मा? सब कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे जमशेद? जिंदा हूँ बस। अरे आयशा भाभी, मिठाई लेके आए ना, वो मीठा कराए। आखिर नानी और मामू आए हैं। मिठाई किस खुशी में? भाभी ने बताया नहीं आपको? फाखिर और एनी की बात तय हो गई है।
अरे अरे क्या हो गया? पानी पानी। किसकी बातें हो गई है? फाखिर और ऐनी की। लाऊं पानी? जहर ला दें थोड़ा सा। अभी ना? अरे छोड़ो, इसे कितनी खुशी की खबर है भाई, ये मुबारक हो समीना। हाँ सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। अभी जमीन से हो गए नहीं है, उनका रिश्ता हो गया। अम्मा मेरा 5वां भी कैंसिल करा के आ गई तुम। तो कह रही है लड़की मोटी है। अच्छा, और तुम? इनको कौन समझाए अब। हाँ, मुझे तो बस गुस्सा आ गया था, सुना दी मैंने भी। फहमी को कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। फहमी बहुत तेज है, और उससे भी ज्यादा तेज है उसका मियाँ। इसे तुम जितना आसान समझ रही हो ना, उतना आसान है नहीं ये सब कुछ। देखना, सबसे ज्यादा शोर हबीब और फहमी ही मचाएंगे। मचाते हैं तो मचाएं। क्या मैं नहीं देख रही यहाँ रह के वो क्या कर रहे हैं? भाई साहब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मेरा भी कुछ हक है, और अगर मुश्किल में काम नहीं आएंगे भाई साहब तो कब काम आएंगे? और माशाल्लाह से अगर आपके हालात सही होते फराज साहब, तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। मेरी तो किस्मत ही फूटी जो आपसे शादी करा दी गई। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। आप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। घर में इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, सबको छोड़ के कैसे आप? यानी की शादी तय की है, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मुझे क्या पता, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उन लोगों से। मेरा तो ताल्लुक है। शादी कब है? आज जाऊंगा भाई साहब से तारीख लेने के लिए। आज भी जाऊंगा? हाँ, वो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए आया हूँ। जब तक ये मामलात चल रहे हैं मैं वहीं रहूँगा। अच्छा, सामान लेने आए थे? मजाक बनाया हुआ है आपने तो यार। तंग नहीं करो यार, अभी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी वजह से तो परेशान नहीं है ना? मैंने परेशान किया आपको? हाँ, उस घर की परेशानियां है, वहीं छोड़कर आया करे। आज रात खाने में क्या पका रही? क्यों, खिला के नहीं भेजा उन्होंने? घर से अगर आ रहा होता ना तो खाना खा के आता, भूखा नहीं आता। दफ्तर से आ रहा हूँ। अच्छा, तुम घर से आते तो खा के आते, ताना भी दे दिया। सेक्स ताना नहीं मार रहा हूँ मैं, ताना नहीं है ये। एक बात सोची है मैंने अभी। मैं सोच रही थी कि मतलब बीवी हूँ आपकी, तो अगर मैं भी ऐनी की शादी में आ जाऊं तो आप मुझे कपड़े दिला दे, जेवर दिला दे, मैं भी शामिल हो जाऊंगी। हाँ। नहीं, अब ये क्या तुम बात कर रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। हाँ, तो मैं ही अभी भी कह रही हूँ ना कि अब ताल्लुक है और नहीं हो सकती क्या? नहीं, मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस सवाल का जवाब कौन देगा? एनी, एनी,
आप अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई हैं तो हमें इस सवाल का जवाब देंगी? यस मैं वो आपको हुआ क्या है? ध्यान कहाँ रहता है आपका आजकल? क्लास के बाद मुझे मिलिएगा। जूस सिद्रा, आप बताएं बेटा। शाबाश। Why this tomato open during the night? बॉल 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 बॉल। है हिम्मत हिम्मत। ये लोग खेलो मैच। क्या हुआ, ये इशारे करके क्यों बुला रहा है? यार मेरे बारे में प्लीज़ किसी को बताना नहीं है, जो भी घर में चल रहा है। यार पागल, तू पागल समझता है क्या? मैं क्यों लोगों को बताऊंगा? और तू क्या वाकई में शादी कर रहा है? वैसे तुम्हें मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताने वाला काम तो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छे से कर रही है। मैं यार कुछ और बात कर रहा। ये बात करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? कम ऑन बॉयज यार, बॉल दो बॉल दो। एनी, मैं तुम्हारा कैंटीन में वेट कर रही हूँ। इस मैम आपने कहा था कि क्लास के बाद रुको। जी जी बेटा, क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें पता है तुम्हारे टेस्ट कितने बुरे गए? क्लास में भी तुम पता नहीं कहाँ गुमसुम बैठी हुई होती हो, किन ख्यालों में होती हो। कुछ नहीं। कुछ तो बात है, मुझे बताओ, वरना तुम जैसी होनहार बच्ची ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? तो वो बस घर के कुछ मसला। क्या परेशानी है बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। क्या हुआ बेटा? मैम वो मेरे घर वाले ना मेरी शादी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो बस मेरे ताया के बेटे से मेरी शादी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी एज ही क्या है अभी? क्या सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले? नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे घर वालों से बात करनी है तो आप ज़रूर करें मैम, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल बेटा, इस मामले में मैं मैडम से बात करती हूँ। जैसा भी होता है फिर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। मैं जाऊँ? जी जी।